वेलकम टू MFF इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट तो सुनिए। देखो, मारे पीछे फाइट का मैं कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन एक संदीप महेश्वरी का आज एक वीडियो आया है। उस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा और इस वीडियो में एक्चुअली मैं बताऊँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो मारे पीछे फाइट के कई सारे तुम्हें मेरे अलावा और भी कई सारे चैनल तुम्हें यूट्यूब पे दिखेंगे, कनाडा के बाहर के और भी कई सारे देशों के। तो उसमें कुछ फ्रॉड और स्कैमर है। उसमें कुछ फ्रॉड और कुछ स्कैमर लोग हैं जो आपको दूसरों के वीडियोस को, दूसरे के चैनल के नाम को कॉपी करके अपने आप को सही बताते हैं एंड अपने स्कैम और फ्रॉड के जाल में लोगों को फंसा के लोगों से पैसे निकलवाते हैं। ऐसे स्कैमर से मैं अलर्ट करवाने के लिए और ऐसे स्कैमर्स को कैसे पहचानने का तरीका क्या है, वो पहचानने के तरीके के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो संदीप महेश्वरी ने भी वही चीज़ बताई है कि कैसे आइडेंटिफाई करे स्कैमर को। तो स्कैमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से 3 पॉइंट्स है, वो 3 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो इंसान हवा में बातें कर रहा है तो इमीडिएटली हमेशा के लिए उस इंसान पे कांटा लग जाता है। उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जितना नुकसान मुझे हो गया, आगे और नहीं होने देंगे। तो ऐसे कई बार लड़ाई भी होती है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ कैसी हो जाती है? जितने भी नकली लोग होते हैं वो आपकी लाइफ में कहीं पर भी नहीं होते हैं, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली। देखो, यहाँ पर संदीप महेश्वरी ने एक अच्छा पॉइंट बोला है कि जो नकली फ्रॉड लोग होते हैं वो आपसे अपना मतलब का काम निकालेंगे और आपको अपने लाइफ से साइड कर देंगे मतलब का काम निकलने के बाद। और वो जो मतलबी लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, स्कैमर लोग होते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं, उनको सिर्फ आपका पैसा से मतलब होता है, आपका फ़ायदा से नहीं। आपका नुकसान हो रहा है, आपका मेहनत एफर्ट वेस्ट हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ मतलब होता है आपसे पैसे निकलवाना, आपसे अपना मतलब का काम निकलवाना, वही उनका इंटेंशन होता है। आगे सुनो। तो ऐसे स्कैमर से, फ्रॉड से बचा रहना चाहिए। और वो बचने के आगे पॉइंट्स है, सुनो। सब लोग वीडियो देखना, कोई भी स्किप नहीं करना। पर्सनली ना प्रोफेशनली। और जो ऐसे लोग होते हैं जो असली होते हैं, यानी कि जो बोलते हैं वही करते हैं, बस उतने ही लोग आपके आसपास में होते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा सच में जेन्युइन, अच्छे सजेशन, अच्छी टिप, अच्छे चीज़ें बता रहा है, बातें बता रहा है। आपको लगेगा, आप क्रॉस चेक करोगे ना, आपको लगेगा। और फ्रॉड कौन सा है, स्कैमर कौन सा है, ये आप क्रॉस चेक करने के बाद ही समझ सकते हो। आगे का पॉइंट सुनो। तो हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए यहाँ पे। पहले पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। दूसरा कि वो एक ट्रैप के जैसा होता है। देखो, यहाँ पर एक अलग वाला पॉइंट डाला है यहाँ पर मैं, संदीप महेश्वरी सर ने। तो उनका पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जो फ्रॉड और स्कैमर है, आपको एक अर्जेंसी या ऐसे तरीके के लूप होल में फंसाएंगे जिसमें आपका नुकसान हो। मान लो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है या कोई ऐसा यूनिफॉर्म है तो गेम में आया, ठीक है। अब आया तो वो लोग क्या करेंगे कि आपको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि मतलब दूसरे के नीचा करेंगे। जैसे एग्जांपल मेरे साथ में हुआ है, मैं अपना सीधा मैं मुद्दे की बात कर देता हूँ। मेरे पे झूठे झूठे एलोगेशन लगाए गए कि मैं यूनिफॉर्म बाय नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे, अगर बाय नहीं किया तो इतने सारे कैरेक्टर यूनिफॉर्म कैसे आए फिर मेरे पास, अगर मैं बाय नहीं करता तो? मतलब सही बात है। मेरे पास अगर मैं बाय नहीं करता तो मतलब कुछ भी सारे पैर का कुछ भी बातें बोल देना, हवा में बातें करना। ऐसा जो बातें करने का जो तरीका होता है, जो पॉइंट होते हैं, ऐसे सेंसलेस, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे पॉइंट उठा उठा के हेट फैलाने वाले लोगों को फ्रॉड और स्कैमर बोला जाता है। ठीक है, ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है। और ऐसे लोग फ्रॉड और स्कैमर है, अभी भी है, यूट्यूब पे है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आगे सुनो। जो झूठा होता है वो ये मत समझो एक बार झूठ बोलता है, वो बार बार बोलता है। उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ये बात एकदम सही बोली है। जो लोग झूठे होते हैं वो बार बार झूठ को, बार बार लोगों के सामने सच दिखाने के लिए बार बार झूठ बोलते हैं।
और तुम लोगों ने कोई वीडियोस भी देखी होंगी मेरे अगेंस्ट में, मेरे चैनल के ऊपर में, जो लोगों ने फेक वीडियो बना के उसमें मिसलीडिंग कर करके लोगों को पूरा गुमराह किया है, पूरा लोगों का माइंड वॉश किया है, प्लेयर्स का, सब्सक्राइबर्स का पूरा ब्रेन वॉश किया है, पूरा का पूरा झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है लिटरली। और कई सारे लोग बेवकूफ़ बन भी गए हैं, लिटरली बन गए हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि भाई हेट क्या है, रियल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जेन्युइन पर्सन कौन है, फ्रॉड पर्सन कौन है, स्कैमर कौन है, फ्रॉड कौन है। अभी सिनी कैलेक्स ने रोस्ट वीडियो बनाया तब जाके लोगों को पता चला कि अरे हाँ यार ये तो फ्रॉड और स्कैमर निकला। मैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये फ्रॉड और स्कैमर है। जो लोग ऐसा एक झूठ को बताने के लिए, एक झूठ को सच साबित करने के चक्कर में 10 बार, 20 बार, 25 बार, 40 बार, 50 बार सेम चीज़ बताएंगे आपको, सेम चीज़, और बलि का बकरा बनाएंगे। तो आपको सावधान रहना है। आगे सुनो अगला पॉइंट। तो होता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ में, इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं वो झूठ बोलने में। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, दूर रहने की सजेशन दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखना चाहिए जो झूठ बोलते हो। एंड इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में पॉइंट उठाए हैं, इसके पहले भी मैंने एक्सपोज किया हुआ है। जैसे एग्जांपल, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मुंह उठा के दूसरे के चैनल के कंटेंट, चैनल के टॉपिक्स को, वीडियोज़ के टॉपिक को कॉपी करके बस उठा के जैसा का तैसा अपने इससे कॉपी करके उठा के डाल दिया है। ऐसे लोगों को तुम लोग सपोर्ट करके तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। सही बात है। तो ऐसे लोगों से आपको, फ्रॉड लोगों से बच के रहना चाहिए। अब ये लोग कौन है वो मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा, आप समझ जाना। सिनी कैलेक्स ने रोस्ट वीडियो निकाला था, स्कैमर करके एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले, बस वही वाला, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आगे अगला पॉइंट देखो। जो अंदर से आपको भी पता है कि होना पॉसिबल ही नहीं है कि 20,000 रुपए लगाओ और लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। पॉसिबल है, तो अंदर से आपको पता है इट इज नॉट पॉसिबल, फिर भी आप फंस जाते हो ऐसे लोगों के चक्करों में। देखो अभी कई सारी चीज़ें हैं, हमारे फ्यूचर फाइट में है, यूट्यूब पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को ऐसे दिखाई जाती है कि मतलब, जैसे एग्जांपल मान लो कि आज कोई कैरेक्टर आया या आज कोई प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को आते ही तुरंत लोग परचेस करके दिखा देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। एक दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर वो डिक्लेयर कर देते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं उसके ऊपर में, एंड उसके ऊपर में क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट देना चालू कर देते कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ले लो ले लो ले लो। ऐसा नहीं होता, प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है, एक एक दो दो महीने तक कंटिन्यूसली उस चीज़ के ऊपर में, प्रोडक्ट के ऊपर में टेस्टिंग, प्रॉपर टेस्टिंग करना पड़ता, तब जाके वो प्रोडक्ट अच्छा है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं इसके पहले भी ये कई बार बोल चुका हूँ। कम से कम 15-20 दिन का टाइम तो लगता ही है किसी भी यूनिफॉर्म को प्रॉपर पूरा टेस्ट करने में, क्रॉस चेक करने में। बफ दिया है, नर्फ किया है, कभी निकाल देंगे, कभी बोनस हटा देंगे, कभी पैच में हटा देंगे, कभी लगा देंगे, कभी ऐड करेंगे, कभी माइनस करेंगे, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। ये लोग चेंजेस करते रहते हैं 2 महीने या 1 महीने के अंदर अंदर। इसलिए कभी भी किसी भी यूनिफॉर्म को परचेस करने से पहले, या कोई भी चीज़ तुम बाय कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी, प्लीज़ क्रॉस चेक करें, थोड़ा वेट करें। थोड़ा लेट खरीदोगे आपका नुकसान नहीं होगा, आपके पैसे आपके अकाउंट में ही रहेंगे। आपके जो भी चीज़ है, क्रिस्टल है, पैसे है, मेहनत है, टाइम है, आपके पास रहेगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप थोड़ा लेट खरीदते हो आपका नुकसान नहीं होगा। आप जो भी चीज़ खरीदोगे, लेट खरीदोगे, सोच के समझ के, इन्फॉर्मेशन निकाल के, क्रॉस चेक करके, कंफर्मेशन करने के बाद ही आप खरीदोगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपको प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म के लिए, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। और जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक टिका रहेगा, मजबूती रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं आप समझ गए, मैं मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड ऐसे और भी चीज़ें हैं जो आपको सोच समझ के, आराम से, पेशेंस के साथ क्रॉस करने के बाद ही खरीदना चाहिए। अगला पॉइंट। चक्करों में मतलब ये एक बहुत बड़ा साइन है जो जैसे ही आपको दिखता है आपको अलर्ट हो जाना है। जा सकता है, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी, बहुत कुछ लगता है, तब जाकर के आप एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचते हो।
यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई भी कैरेक्टर को एक दिन के अंदर में टीयर 4 करना पॉसिबल नहीं है। इसमें कम से कम 1 हफ्ते का नहीं तो 15 दिन का टाइम तो लगेगा ही। सबसे पहला कंडीशन नंबर 1, मान लो कि कैरेक्टर ही नहीं है तो कैरेक्टर लाने में 10-15 दिन लग जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर मान लो कि कैरेक्टर टीयर 2 है, कंडीशन नंबर 2, कैरेक्टर अगर टीयर 2 है तो उसको टीयर 3 करने में 1 हफ्ता लग जाएगा, कम से कम मिनिमम 1 हफ्ता तो लगेगा। अगर लक अच्छा रहा तो हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही टीयर 3 हो जाए। उसके बाद में कंडीशन नंबर 3, मान लो कि तुम्हारे पास में कैरेक्टर टीयर 3 है लेकिन उसको लेवल 80 और टीयर 4 करने में तुमको टाइम लगेगा, मटेरियल लाने में टाइम लगेगा। 4000 लाइफ सीड, 4000 कार्बोनेडियम वगैरह वगैरह मटेरियल है। उस मटेरियल की क्वांटिटी को कंप्लीट करने में कम से कम 1 हफ्ते का या 15-20 दिन का टाइम तो लगेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने का। तो इतना टाइम तो लगेगा ही किसी भी कैरेक्टर को टीयर 4 करने में। एक दिन के अंदर कोई भी टीयर 4 नहीं हो सकता। और ये लोग जो फेक वीडियोस बना के एक दिन के अंदर में टीयर 4 का थंबनेल लगा के टीयर 4 गेम प्ले जो बना के दिखाते हैं वो फेक फ्रॉड अकाउंट होते हैं, मल्टीपल अकाउंट होते हैं। मल्टीपल अकाउंट के अंदर से या किसी और का, अदर प्लेयर का अकाउंट उठा के आप लोगों को दिखा के बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ऐसे फ्रॉड और स्कैमर लोगों से बच के रहना चाहिए। जेन्युइन पर्सन, उनका जेन्युइन अकाउंट होता है, एक ही अकाउंट होता है। एक अकाउंट में वो लाने में, कैरेक्टर को लाने में, अपग्रेड करने में और अपग्रेड करके दिखाने में, शोकेस करने में टाइम लगता है। कम से कम मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम तो लगता ही है। मान लो कि 4-5 दिन तो कम से कम लगता है। और अगर पेड प्लेयर होगा तो एक्स्ट्रा पैसे दे के वो काम, जब उसको 15 दिन लगने वाले, वो 15 दिन का काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर सकता है। तो पेड प्लेयर्स की बात अलग है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में ऐसी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप मान के चले आओ और हेट देना चालू कर दो। तो किसी की साइड मत लो, क्रॉस चेक करो पहले जेन्युइनली कि कितना टाइम लगता है मटेरियल फार्मिंग करने में। लेवल तक पहुंचते हो, और एक बात और अच्छे से समझो, उस लेवल तक अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं पहुंचा दूंगा, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके साथ में कोई फ्रॉड होने वाला है, बहुत बड़ा। तो समझ जाओ कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो ये भी वाला पॉइंट भी सही है। तुम लोग ने अभी सुन लिया होगा कि कोई आपको अगर बोलता है कि मान लो जैसे एग्जांपल कोई गलत कैरेक्टर है या कोई गलत प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसको परचेस कर लो, आपको ये मिल जाएगा। ये आपको ऐसा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऐसी फालतू की बातें करते हुए नजर आएंगे। तो आपको समझ जाना है कि वो एक तो फ्रॉड है, स्कैमर है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रॉड और स्कैमर है कि नहीं है, ये कैसे चेक करें, तो चेक करने का बहुत सिंपल सा रीज़न है। आप रिसर्च करो, ढूंढो, यूट्यूब पे गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे तो चलो छोड़ दो, फेसबुक का तो नाम ही मत लो। लेकिन ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि सच में ऐसा होता भी है या नहीं। या और किसी पर्सन को पूछ सकते हो, 20 लोगों को पूछो, 40 लोगों को पूछो, उनका आंसर कैसा निकल रहा है वो क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने के बाद ही आप ट्रस्ट करो। जब तक आप क्रॉस चेक करना कर लो, अपने खुद के आंखों से ना देख लो, खुद ट्राई करना ना कर लो, तब तक यकीन नहीं करना। अगला पॉइंट। और हमेशा याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। लोगों का दिमाग क्या है ना, आइदर और में चलता है। वो बड़ी जल्दी एक साइड ले लेते हैं। जैसे मैंने एमएलएम के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी अभी कुछ टाइम पहले, तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर जाकर के साइड ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं एमएलएम के अगेंस्ट बोल रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। इन अदर, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि किसी की साइड मत लो, आप देखो, पहले क्रॉस चेक करो और फिर डिसाइड करो सही क्या है गलत क्या है। मैं साइड लेने को नहीं बोल रहा हूँ, आप पहले क्रॉस चेक करो सही क्या है गलत क्या है। इसलिए आप हंसे। ऐसे ही आप किसी भी स्कैम को, किसी भी फ्रॉड को समझना शुरू करो, तो आप साइड नहीं लोगे, आप कैलकुलेशन करके सामने वाले के सामने रख दोगे। जैसे कोई एमएलएम कंपनी वाला आया आपके पास में और वो आकर के कह रहा है कि हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, यहां पे 1 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और ये देखो ये एक इंसान है जो 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो साइड ले लेते हैं फटाफट से, या तो वो देख करके कहते हैं अरे ऐसा बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरे लोग होते हैं जो देख करके उनकी आंखें फट जाती है और वो कहते हैं इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। अभी जैसे 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कार्नेज, हाउ टू गेट कार्नेज, तो उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए मेरे को कि क्लिकबेट है। और अगर मैंने कार्नेज निकाल के दिखा दिया और मैंने उसका स्क्रीनशॉट दे दिया तो
तुम लोग मेरे को बदले में क्या दोगे? मैं सीधा बात करता हूँ, फालतू बकवास नहीं करता हूँ। मेरे को क्या दोगे ये बताओ। मैंने इसके पहले भी कई सारी वीडियोस बना के डाली है, उसके अंदर मैंने लूना स्नो निकाल के दिखाया, एजेंट फेनम निकाल के दिखाया, वेलकरी निकाल के दिखाया, कार फटाफट से बिना दिमाग लगाए। अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन। देखो, ऐसी सिचुएशन में मैं सीधा बोलूँगा कि पहले क्रॉस चेक करो, इन्फॉर्मेशन पहले निकालो, डिटेल में निकालो, कौन सही है कौन गलत है पहले देख के जज मत करो। आप लोग पहले क्रॉस चेक करो, इन्फॉर्मेशन निकालो कि एक्चुअल में टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन निकालो, पहले बिहाइंड द सीन्स पता करो, असली क्या है, नकली क्या है, झूठ क्या है, इन्फॉर्मेशन निकालो पहले ठीक से, उसके बाद ही जजमेंट पे आओ। पहले जज मत करो। करना चाहिए ऐसी पहले आपने बोला कि दे विल क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वो आप में फोमो क्रिएट करेंगे। सेकंड पॉइंट, वो झूठ पे झूठ बोलेंगे, आपको ट्रैप में फंसाएंगे। पहले कुछ और बोला, फिर कुछ और किया, फिर कोई और वादा करेंगे, फिर कुछ और बोलेंगे। और थर्ड पॉइंट, वो हमें झूठे सपने दिखाएंगे, हमें दिखाएंगे कि ये ड्रीम्स होती हैं, ये असली लाइफ है, आप कुछ गंदा ही कर रहे हो। सो दिस इज द थिंग, लाइक आपको वो करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट से हमें बच कर रहना चाहिए। और जो सबसे स्टार्टिंग में आपने बोला था, हमें लड़ना भी आना चाहिए और खुद को बचाना भी आना चाहिए कि हम डिफेंड कर पाए, हम उस ट्रास में फंसे ही ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है स्कैमर्स को। स्कैमर आपके साथ में स्कैम करने के बारे में सोचेगा, आपसे अपने मतलब की चीज़ें निकलवाने के बारे में सोचेगा, वो आइडेंटिफाई करना है। जेन्युइन पर्सन आपका बुरा नहीं चाहेगा, आपको जो भी सजेशन देगा, आपको जो भी रिकमेंडेशन करेगा, आपके लिए बेस्ट ही करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। 20.3 के करना है हमें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रॉड और स्कैमर लोगों से जितना हो सके उतना दूरी बना के रखें। 100 बार बोल चुका हूँ, पिछले कई सारे 20-25 वीडियो में बोल चुका हूँ, अभी भी बोलूँगा, स्कैमर लोगों से दूरी बना के रखें। प्लीज़ डोंट वॉच स्कैमर्स वीडियो। आपको स्कैमर्स वीडियो के वीडियोस देखने को मिलेंगे, प्लीज़ आप उनको वॉच मत करो, उनको व्यूज़ मत दो, उन पे रिपोर्ट मारो। फेक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। और वीडियो नहीं दिखती है तो वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें एंड कीप सपोर्ट एंड शेयर प्लीज़।